Hello guys, welcome back to my channel Mom Life. So today is ब्लॉग नंबर 11। तो मॉर्निंग हो गई है, झाड़ू लग गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना और खाने में बन रहा है छलियों की रोटी और साग बन गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ छलियों की रोटी। तो गाइस के बाद फिर मैं कपड़े धो रही हूँ। तो गाइस मैं तो जाग रही थी, पर मम्मा भी जाग रहे थे। बीच बीच में आ रहे थे, कुछ चाहिए मुझे तो वो भी दे रहे थे। तो मुझे पानी चाहिए था गरम विमान को पिलाने के लिए, तो वो लेकर आए, फिर मैंने पिलाया।
guys, good morning. Welcome back to my channel Mom Life. So today is my vlog number 12 और बज रहे हैं 6 सुबह के और विवान मेरी गोदी में सोया है पूरी रात और मैं बैठे बैठे काटी है। इसको कोल्ड हो गया है और दांत भी निकल रहा है थोड़ा, तो उसका भी लग रहा है इसको, और ऊपर से कोल्ड हो गया है। और विवान सिर्फ 3 से 4 सोया था नीचे और पूरी रात फिर गोदी में ही था। और मुझे लगी अभी बहुत ज़्यादा नींद। इसको नीचे सुला रही हूँ तो ये रो रहा है। बस गोदी में ही सो रहा था तो फिर मैंने बोला फिर गोदी में सुला रखा है इसको। No, no. हे गाइस, तो 8 बज गए हैं और मैं तो सोई नहीं और ये मेरा विवाह उठ बैठा है। इसको बस मीठी मीठी डब्बी चाहिए, मीठी मीठी डब्बी चाहिए। पूरी रात शेरिया मेरी गोदी में है ना। चलो रोटियां रोटियां बनाइए उन्हें। चलो भैया। गुड मॉर्निंग। सो अभी मैंने खाना खुना बना लिया है और अभी थोड़ी देर बाद फिर विवान को दवाई लेने जाना है। तो धूप बड़ी अच्छी लगी हुई है आज। तो गाइस खाना बन गया है और धूप बड़ी अच्छी लगी है, तो अभी मैंने सो जाना है क्योंकि बहुत चक्कर से आ रहे हैं हमको रे बबुआ। बीबू ये क्या हुआ था? चढ़ी सी बगाड़ कराना तू जेड़ा डब्बे में चढ़ी है चढ़। बीबू मैं सोई नहीं क्योंकि हमें जाना था विवान के लिए दवाई लेने। तो फिर मैं और विवान रेडी हो गए और फिर हम चल पड़े दवाई के लिए। तो फिर हमने दवाई ले ली विवान के लिए और फिर हम दवाई लेकर निकल पड़े। तो फिर हम पहुंच गए मामू के घर क्योंकि मम्मी ने
टीका लगाना था मामू जी को, क्योंकि पहले ही लगाया था तो लोहड़ी से पहले ही लगाया जाता है। फिर मम्मा ने टीका वगैरह लगाया और हम फिर वहाँ से निकल पड़े क्योंकि विवान की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे को सही जाना है। तो गाइस फिर आकर मैंने रेस्ट की थी क्योंकि विवान भी सो गया था, तो 1.5 घंटा हमने रेस्ट की। फिर विवान उठ पड़ा और फिर इसको दवाई वगैरह दी और ये अभी फिर से सो गया है। तो और जो 11 जैन का जो ब्लॉग था जिसमें मैं रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया है बहुत बुरी तरह से और मेरे को इतना दुख हुआ उस दिन, मेरा रो रो के बड़ा बुरा हाल था। पर क्या कर सकते हैं, टूट गया वो तो। उस दिन इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरा उस दिन। और गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो जल्दी से जाके सब्सक्राइब। और टेक केयर, बाय, कीप लविंग, बी हैप्पी एंड बाय। तो गाइस ये जो 2-3 दिन थे लाइफ के मेरे थोड़े अप डाउन्स हो रहे थे। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो नेगेटिविटी होती है ना वो बड़ी ज़्यादा हैवी होने लग पड़ती है। पॉजिटिविटी भी आती है पर इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी नेगेटिविटी आती है। पॉजिटिविटी थोड़ी सी आई, पर मैं जो कोशिश कर रही थी कि मैं पॉजिटिविटी ही रहूं, पर कभी कभी हो जा रहा था कि नेगेटिविटी बड़ी हैवी हो रही थी। फिर रो लो, बेटर है कि रो लो, मन हल्का हो जाता है। तो यही हो रहा था मेरे में भी। तो अब सब कुछ ठीक है, मैं नॉर्मल हैप्पी हूँ, मेरा मन भी ठीक हो गया। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर हम पॉजिटिव की तरफ ध्यान दें और पॉजिटिव सोचें तो मतलब पॉजिटिव ही होता है बाद में। और अगर हम नेगेटिव सोचते रहे, नेगेटिव बोलते रहे, बातें करते रहे तो वो नेगेटिव होता जाता है और बड़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। और जो ये पॉजिटिविटी आती है, आई थिंक पूजा करने से तो होता है कुछ असर। पूरे दिन अगर आप बड़ी ज़्यादा टेंशन और रात को आप पूजा भी करो तो माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है और सब कुछ ठीक होने लग पड़ता है। तो खुश रहिए और पूजा करते रहिए। पूजा करने से बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। लाइफ में आगे पता नहीं क्या सिचुएशन आएगी क्या नहीं, तो पूजा करने से वो सारी सिचुएशन क्या पता बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। तो ओके गाइस, बाय, टेक केयर। प्यार करते रहिए और प्यार देते रहिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।